मेरी जो डिलीवरी है वो 39 वीक में हुई थी। 39 वीक यानी कि एक अच्छी डिलीवरी के जो डेज़ होते हैं वो है। आम तौर पर जो डिलीवरी है 40 वीक तक हो जानी चाहिए। 40 वीक के बाद जो है अगर डिलीवरी होती है तो ख़ासकर इंडिया में जो है वो ज़्यादा देर तक आपको वेट नहीं करने देते हैं डॉक्टर। ऐसा नहीं है कि 41, 42, 43 वीक्स हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर वो जो है डॉक्टर्स उतना वेट नहीं करते हैं और कहीं न कहीं ये डिलीवरी सेफेस्ट नहीं मानी जाती है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, इसलिए जो है शायद 40 वीक के बाद भी अगर डिलीवरी नॉर्मल ना हो, इसलिए जो है डॉक्टर एग्जामिन करते हैं कि क्यों नहीं है अब तक जो है प्रसव पीड़ा आई है और डिलीवरी क्यों नहीं हो रही है अब तक। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स अगर निकलते हैं तो फिर डॉक्टर्स जो है सी सेक्शन करते हैं। अगर 40 वीक के बाद भी चांसेस है कि नॉर्मल डिलीवरी हो तो फिर नॉर्मल डिलीवरी की जाती है। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी के क्या लक्षण हैं? अगर ये सारे लक्षण आपको कहीं ना कहीं उभर रहे हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। सबसे पहला जो लक्षण है वो ये है हेड डाउन को लेके। बच्चे का हेड डाउन पोजीशन में आना। तो हेड डाउन पोजीशन में आना यानी कि शिशु का जो सर है वो नीचे की तरफ आना। जब शिशु हेड डाउन पोजीशन में आता है तो कहीं ना कहीं एक स्टेप आप आगे बढ़ती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। सेकेंड जो चीज़ ये है कि आपको जब हेड डाउन पोजीशन आएगा जो कि 32, 33 वीक्स में आ जाना चाहिए। मैं अपना अगर एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो 32 से 33 वीक में मेरी भी हेड डाउन पोजीशन बेबी की आ गई थी। अब जो सेकेंड चीज़ है ये है कि आपको कुछ ना कुछ सिम्टम्स शुरू हो जाएंगे। जैसे ही 9वां महीना शुरू होगा आपको कॉन्ट्रैक्शंस शुरू होंगे जो कि फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस होंगे। जैसे कि वो ये बताता है कि बेबी की ड्रॉपिंग नीचे की तरफ हो रही है और नॉर्मल डिलीवरी का जो आसार है वो बन रहा है। तो कॉन्ट्रैक्शंस होना जैसे कि वो फॉल्स लेबर पेन ही हो, ट्रू लेबर पेन ना हो। कॉन्ट्रैक्शंस कुछ ही सेकंड्स के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। महिलाओं को लूज़ मोशन, डायरिया नहीं लेकिन लूज़ मोशन की भी प्रॉब्लम हो जाती है। वो डिलीवरी के 1 वीक पहले या 1.5 वीक पहले आपको लूज़ मोशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं डिलीवरी जो है वो होने वाली है और नॉर्मल हो ऐसे भी आसार होते हैं। उसके बाद बहुत सारी महिलाओं में म्यूकस प्लग निकल जाता है। तो म्यूकस प्लग भी एक नॉर्मल डिलीवरी का ही सिम्टम्स है। तो सारी महिलाओं की तो नहीं लेकिन कुछ महिलाओं में म्यूकस प्लग निकलता है। तो जब म्यूकस प्लग निकलता है तो आपको कुछ डिस्चार्जेस होंगे जो कि आप कह सकते हैं बिल्कुल स्टिकी डिस्चार्जेस होंगे, थिक होंगे, साथ ही उसमें ब्लीडिंग के भी आपको स्पॉटिंग दिखेंगे। तो ये म्यूकस प्लग निकलने का एक इंडिकेशन है जो कि डिलीवरी होने वाली है ये बताता है। बहुत सारी महिलाओं में ये होता है कि पानी की थैली फट जाती है तब प्रसव पीड़ा आती है, लेकिन बहुत सारी महिलाओं में प्रसव पीड़ा शुरू होती है उसके बाद पानी की थैली फटती है। तो कोई ज़रूरी नहीं है, जो भी दोनों में से कोई भी पहले आए सब सामान्य है। दोनों ही एक नॉर्मल डिलीवरी की तरफ इंडिकेशन है। अगर पानी की थैली पहले फट जाती है उसके बाद क्या होता है कि आपको प्रसव पीड़ा नहीं शुरू हो रहा है। फिर जो डॉक्टर है लेबर पेन इंड्यूस करने के लिए आपको ट्रीटमेंट देते हैं। पानी की थैली फट गई है, सर्विक्स का मुंह जो है वो खुलने लगा है और अब लेबर पेन इंड्यूस करने के लिए या सर्विक्स का मुंह खोलने के लिए 10 सेंटीमीटर तक लेबर पेन इंड्यूस किया जाता है। और वहीं अगर प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है तो फिर बाद में जो है अगर आपकी पानी की थैली नहीं फट रही है तो फिर डॉक्टर्स के द्वारा बिल्कुल हल्के से ही हाथों में वो चेकिंग के टाइम, इंटरनल चेकिंग के टाइम जो है पानी की थैली को फोड़ दिया जाता है। तो पानी की थैली फटना भी एक इंडिकेशन है कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हो सकते हैं। महिलाओं का जो पेट है वो बिल्कुल नीचे की तरफ, आकार में बिल्कुल नीचे की तरफ आपको लुढ़का हुआ दिखेगा, नीचे की तरफ बिल्कुल अपना भार देता हुआ दिखेगा पेट। और पेट ये भी एक आपको सिम्टम्स महसूस होगा कि जो बेबी है बिल्कुल नीचे की तरफ दबाव डाल रहा है। ये भी हो सकता है आपको महसूस हो कि बेबी कहीं नीचे की तरफ गिर नहीं जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि बेबी नीचे की तरफ गिर जाएगा। लेकिन वो भार जो है, बेबी का जो भार है वो आपके बिल्कुल लोअर एरिया में आपके भार, बेबी का जो भार है वो लगता है। तो ये एक इंडिकेशन है बेबी के ड्रॉपिंग का, साथ ही ये इंडिकेशन है कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हैं। अगर ये सारे आपको लक्षण महसूस हो रहे हैं तो कि डिलीवरी में भी नॉर्मल हो सकती है। तो उसके लिए आपको डाइट सही रखना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, साथ ही आपको योगा एक्सरसाइजेस करते रहना है। मिलूंगी फिर से एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जाते जाते इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएं। धन्यवाद।